भारत को टैरिफ की धमकी देकर ट्रेड डील करने की तैयारी में थे ट्रंप। भारत ने रूस के साथ चुपके पलट दिया खेल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप ने धमकाकर सीज फायर की हां की थी। डींगे उसी महीने रूस के साथ कर चुका था भारत गेम चेंज और डील। दुनिया की नजरों से छिपाकर भारत रूस ने बनाया अदृश्य पेमेंट और शिपिंग नेटवर्क जिसे CIA भी ट्रैक नहीं कर पा रही। तेल के खेल को लेकर भारत ने वो कर दिया जिसकी उम्मीद ट्रंप ने कभी नहीं की थी। जून के आंकड़ा को देख हिल गया अमेरिका। यह कहानी है एक ऐसे आर्थिक महासंग्राम की जहां एक तरफ दुनिया की अकेली सुपर पावर अमेरिका है और दूसरी तरफ अपनी शर्तों पर जीने की जिद पर अड़ा नया भारत। यह कहानी है उस बेशकीमती काले सोने यानी कच्चे तेल की जिसे भारत ने अपनी तरक्की का ईंधन ही नहीं बल्कि अपनी विदेश नीति का सबसे घातक हथियार बना लिया है। भारत ने एक ऐसा दाम चला है जिसने न सिर्फ रूस को डूबने से बचाया बल्कि अमेरिका के सारे प्रतिबंधों को हवा में उड़ा दिया है। तो चलिए अब उस आर्थिक चक्रव्यूह का पर्दाफाश करते हैं जिसे भारत ने अपनी चाणक्य नीति से रचा है और जिसमें आज दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां उलझ कर रह गई हैं। इस महागाथा का नायक है भारत, इसका सहनायक है रूस और इस कहानी में जिसे अपनी बादशाहत को चुनौती मिलती दिख रही है वह है अमेरिका। कहानी की शुरुआत होती है फरवरी 2022 से जब यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस को आर्थिक रूप से पंगु बनाने के लिए उस पर प्रतिबंधों की झड़ी लगा दी। उन्हें लगा था कि रूस का तेल कोई नहीं खरीदेगा और वह घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन उन्होंने एक देश को गिनने में गलती कर दी और वह देश था भारत। भारत ने इस संकट को अवसर में बदल दिया। जब दुनिया रूस से मुंह मोड़ रही थी तब भारत ने रूस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उसे भारी छूट पर कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया। यह सिर्फ एक व्यापारिक सौदा नहीं था, यह भारत की तरफ से दुनिया को एक ऐलान था। हम अपनी ऊर्जा, सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। यह वो हुंकार थी जिसने वॉशिंगटन से लेकर ब्रुसेल्स तक खलबली मचा दी और आज 2025 में यह दोस्ती एक नए शिखर पर है। भारत ने रूस से तेल आयात के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यह आंकड़े भारत की उस अडिग और निडर विदेश नीति का प्रमाण है जो अब किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपने आत्मविश्वास से चलती है। जैसे जैसे रूस के साथ भारत का तेल व्यापार परवान चढ़ा, वैसे वैसे अमेरिका की बेचैनी भी बढ़ने लगी। इसी बौखलाहट में अमेरिकी संसद में एक विधेयक का प्रस्ताव लाया गया जिसे आप अमेरिका का आर्थिक ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम द्वारा पेश किए गए इस बिल में यह प्रस्ताव है कि जो भी देश रूस से तेल खरीदेगा उस पर 500% का भारी भरकम टैरिफ लगाया जाएगा। 500%। यह एक ऐसा आंकड़ा है जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को सच में तबाह कर सकता है। इस बिल का सीधा और एकमात्र निशाना भारत और चीन जैसे देश हैं जो रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार हैं। अमेरिका को लगा कि इस धमकी से भारत डर जाएगा और रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा, लेकिन उनका अंदाजा गलत निकला। भारत ने इस धमकी के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वॉशिंगटन में खड़े होकर अमेरिकी मीडिया के सामने बिना किसी लाख लपेट के कहा कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को सर्वोपरि रखता है और उसे इस बारे में किसी से लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कह दिया कि भारत किसी भी ऐसे कानून के आगे झुकेगा नहीं जो उसके राष्ट्रीय हितों के खिलाफ हो। यह कोई सामान्य बयान नहीं था, यह भारत के उस तीसरे नेत्र की चेतावनी थी जो कह रहा था
कि अगर आपने हमें दबाने की कोशिश की तो इसका अंजाम आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। भारत ने अमेरिका को स्पष्ट संकेत दे दिया कि अगर यह बिल पास होता है तो इसका असर सिर्फ भारत रूस व्यापार पर नहीं बल्कि भारत और अमेरिका के अपने खरबों डॉलर के व्यापारिक संबंधों पर भी पड़ेगा। यानी गेंद अब अमेरिका के पाले में थी। क्या वह भारत जैसे विशाल बाजार और रणनीतिक साझेदार को नाराज करने का जोखिम उठा सकता है? भारत की यह धमकी खोखली नहीं थी। इसके पीछे था आंकड़ा का वो चक्रवात जो रूस से भारत आ रहे तेल के टैंकर ला रहे थे। टैंकर ट्रैकिंग डाटा के अनुसार जून 2025 में भारत का रूस से तेल आयात पिछले 11 महीनों के उच्चतम स्तर यानी 2.08 मिलियन बैरल प्रतिदिन पर पहुंच गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि भारत की कुल तेल खरीद में अकेले रूस की हिस्सेदारी 43.2% हो गई। यह आंकड़ा इतना विशाल है कि यह भारत के 3 सबसे बड़े पारंपरिक सप्लायर इराक, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के कुल आयात से भी ज्यादा है। जरा सोचिए, एक तरफ खाड़ी के 3 बड़े तेल के शेख और दूसरी तरफ अकेला रूस, और फिर भी रूस का पलड़ा भारी है। यह सिर्फ एक आर्थिक आंकड़ा नहीं है, यह मध्य पूर्व की राजनीति पर भारत का एक बहुत बड़ा रणनीतिक प्रहार है। दशकों तक खाड़ी के देश भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए उसकी मजबूरी का फायदा उठाते रहे और अपनी शर्तों पर तेल बेचते रहे। लेकिन रूस के रूप में एक भरोसेमंद और सस्ता विकल्प मिलने के बाद भारत ने इस समीकरण को हमेशा के लिए बदल दिया है। अब खाड़ी के देशों को यह डर सता रहा है कि अगर उन्होंने भारत को बेहतर शर्तें और कीमतें नहीं दी तो वह अपना सबसे बड़ा ग्राहक खो सकते हैं। भारत ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी यानी तेल पर आयात निर्भरता को अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी एक विशाल खरीदार होने की क्षमता में बदल दिया है। अब भारत दुनिया के तेल बाजार में एक प्राइस सेटर की भूमिका में आ रहा है जो अपनी शर्तों पर व्यापार करेगा। समुद्री मायाजाल डॉलर और प्रतिबंधों को चकमा देने वाला अदृश्य तंत्र। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अमेरिका ने रूस के तेल व्यापार पर इतने कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं तो भारत आखिर यह सब कर कैसे पा रहा है? इसका जवाब छिपा है भारत और रूस द्वारा मिलकर बनाए गए एक अदृश्य और बेहद खुफिया तंत्र में, जिसे आप एक समुद्री मायाजाल कह सकते हैं। इस मायाजाल ने अमेरिकी प्रतिबंधों को पूरी तरह से बेअसर कर दिया है। इसका पहला स्तंभ है एक वैकल्पिक शिपिंग और बीमा नेटवर्क। पश्चिमी देशों ने रूसी तेल ढोने वाले जहाजों और उनका बीमा करने वाली कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसका तोड़ निकालने के लिए रूस और भारत ने मिलकर एक शैडो फ्लट यानी छायादार जहाजी बेड़ा तैयार किया। इसमें पुराने टैंकर, रूसी कंपनियों के अपने जहाज और कुछ चीनी फर्मों के जहाज शामिल हैं जो पश्चिमी निगरानी से बचकर रूसी तेल को भारत तक पहुंचाते हैं। इनका बीमा भी रूसी और भारतीय कंपनियों द्वारा किया जा रहा है, जिससे पश्चिमी बीमा कंपनियों का एकाधिकार टूट गया। दूसरा स्तंभ है एक वैकल्पिक भुगतान प्रणाली। अमेरिकी डॉलर में व्यापार करने पर प्रतिबंधों का खतरा था, इसलिए भारत और रूस ने रुपया रूबल में व्यापार करने का एक मजबूत तंत्र विकसित किया। इससे व्यापार अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम और स्विफ्ट नेटवर्क से पूरी तरह बाहर हो गया और अमेरिका चाहकर भी इसे ट्रैक या रोक नहीं सकता। यह एक ऐसा समानांतर आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसे पश्चिमी देशों की वित्तीय जासूसी एजेंसियों की नजरों से भी छिपाकर खड़ा किया गया है। यह दिखाता है कि भारत अब सिर्फ नियमों का पालन करने वाला देश नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपने लिए नए नियम बनाने वाला देश बन चुका है। यह दिखाता है कि भारत अब सिर्फ नियमों का पालन करने वाला देश नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपने लिए नए नियम बनाने वाला देश बन चुका है। चक्रवर्ती सम्राट की चाल, तेल का शुद्धिकरण और दुश्मनों का समीकरण।
अगर आपको लगता है कि भारत यह सब सिर्फ अपनी घरेलू जरूरतें पूरी करने और कुछ पैसे बचाने के लिए कर रहा है, तो आप भारत की इस चाणक्य नीति की गहराई को नहीं समझ पाए हैं। यह कहानी सिर्फ सस्ता तेल खरीदने की नहीं, बल्कि तेल को एक भू राजनीतिक हथियार बनाने की है। इसे ही विशेष रिफाइनरी डिप्लोमेसी का नाम दे रहे हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे उन्नत रिफाइनरी हब्स में से एक है। हमारी रिफाइनरियां किसी भी तरह के कच्चे तेल को साफ करके उसे उच्च गुणवत्ता वाले पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल में बदलने की क्षमता रखती है, और भारत इसी क्षमता का इस्तेमाल एक शानदार रणनीतिक खेल खेलने के लिए कर रहा है। भारत रूस से भारी छूट पर कच्चा तेल खरीदता है, उसे अपनी जामनगर और पारादीप जैसी विशाल रिफाइनरियों में प्रोसेस करता है और फिर मेड इन इंडिया पेट्रोल और डीजल के रूप में उसी यूरोप को ऊंचे दामों पर बेचता है, जिसने खुद रूसी तेल पर प्रतिबंध लगा रखा है। यह एक ऐसी मास्टर स्ट्रोक चाल है जिसकी भनक न अमेरिका को लगी और न यूरोप को। इस रणनीति से भारत को 3 बड़े फायदे हो रहे हैं। पहला, उसे अपनी जनता के लिए सस्ता तेल मिल रहा है, जिससे महंगाई काबू में रहती है। दूसरा, वो रिफाइंड उत्पाद बेचकर भारी मुनाफा कमा रहा है और अपना विदेशी मुद्रा भंडार भर रहा है। और तीसरा और सबसे बड़ा फायदा, वो दुनिया में एक स्विंग प्रोड्यूसर की भूमिका में आ गया है, जो वैश्विक तेल बाजार में स्थिरता बनाए रखने में मदद कर रहा है। वो रूस को आर्थिक रूप से ढाने से भी बचा रहा है और यूरोप को ऊर्जा संकट से भी। यह एक ऐसी स्थिति है जहां भारत दुनिया की जरूरत बन गया है और कोई भी उसे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। तो भारत का रूस से रिकॉर्ड तोड़ तेल आयात यह सिर्फ एक व्यापारिक आंकड़ा नहीं है। यह अमेरिका और पश्चिम को एक स्पष्ट संदेश है कि आप हमें हुक्म नहीं दे सकते, आप हमारे साथ बराबरी के स्तर पर साझेदारी कर सकते हैं। कुछ विशेषज्ञ तो यहां तक अनुमान लगा रहे हैं कि यह सिर्फ तेल का खेल नहीं है। इसके पीछे तेल के बदले रक्षा तकनीक जैसी कोई बड़ी छिपी हुई डील भी हो सकती है, जिसके तहत रूस भारत को सस्ते तेल के बदले अपनी सबसे उन्नत परमाणु पनडुब्बी तकनीक, लड़ाकू विमानों के इंजन और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में मदद कर रहा है। अगर इसमें जरा भी सच्चाई है तो यह एक ऐसी डील है जो एशिया के शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल देगी। भारत ने यह साबित कर दिया है कि उसकी विदेश नीति अब एनर्जी फर्स्ट डिप्लोमेसी लेटर के सिद्धांत पर चलती है। अगर कोई भी नीति हमारी ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डालेगी तो वह हमारे लिए अस्वीकार्य है। यह वही नीति है जो आज विकासशील और ग्लोबल साउथ के देशों को भारत के नेतृत्व में एक साथ ला रही है। यह नए भारत की वह बुलंद आवाज है जो अब किसी भी दबाव के आगे न झुकती है न रुकती है। लेकिन क्या अमेरिका अपनी बादशाहत को मिली इस चुनौती को चुपचाप बर्दाश्त कर लेगा? क्या वो 500% टैरिफ वाले उस महाविधेयक को सच में कानून बना देगा? और अगर उसने ऐसा किया तो भारत का अगला कदम क्या होगा? क्या भारत विश्व व्यापार संगठन में अमेरिका को घसीटेगा या फिर अपने तरकश से कोई और बड़ा आर्थिक तीर चलाएगा? और रूस के साथ भारत की यह दोस्ती भविष्य में और कौन-कौन से नए रंग दिखाएगी? आपके विचार हमारे लिए अमूल्य हैं। कमेंट्स में जरूर बताइएगा।